देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ब्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। पुलिस लाइन में जब्त देसी कट्टा के मिसफायर होने से एक जवान हुआ घायल, पैर में लगी गोली। गिरिडीह में चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन ने झोंकी ताकत। झामुमो ने भी दिशुम गुरु शिबू सोरेन का मनाया 78वां जन्मदिन, दीर्घायु की कामना। और भाजपा नेताओं ने धूमधाम से मनाया बाबूलाल मरांडी का 64वां जन्मदिन। वृद्धाश्रम और सदर अस्पताल में फल और मिठाइयों का किया वितरण। गिरिडीह पुलिस लाइन में जब्त देसी कट्टा को रखने के दौरान गलती से ट्रिगर दबने से उससे फायर होने के बाद गोली एक जवान के पैर में लग गई, जिससे जवान अजय यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को आनन फानन में नवजीवन नर्सिंग होम लाकर भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक जवान के पैर से गोली निकाल दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, एसएसपी हरीश बिंजमा, डीएसपी मुख्यालय संजय राणा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह तुरंत नवजीवन नर्सिंग होम पहुंचे और घायल जवान की जानकारी ली। फिलहाल घायल जवान अजय यादव खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इस संबंध में डीएसपी मुख्यालय संजय राणा ने बताया कि लोडेड देशी कट्टा बगोदर थाना पुलिस के द्वारा जब्त किया गया था, जिसका कांड संख्या 231/2 है। उस जब्त कट्टे को लेकर बगोदर पुलिस गिरिडीह पुलिस लाइन आया हुआ था। इस दौरान सार्जेंट मेजर के आदेश पर मुंशी कट्टा को सुरक्षित रखने जा रहा था। मुंशी जब कट्टा को लेकर संबंधित स्थान पर रखने जा रहा था तो इस दौरान ट्रिगर दब गया और उससे गोली निकलकर जमीन से टकराते हुए वहां मौजूद अजय यादव के पैर में लग गई। पचम्बा थाना क्षेत्र इलाके के मौजा गिरिडीह में मंगलवार को गिरिडीह जिला प्रशासन का बुलडोजर दिन भर गरजता रहा। गिरिडीह मौजा के खाता नंबर 180, प्लॉट नंबर 1534 और 1390 रकबा 151 एकड़ सरकारी भूमि पर जारी अतिक्रमण को खाली करवाने के लिए दिन भर सदर एसडीएम विशालदीप खलको, दंडाधिकारी धीरज कुमार, एसएसपी हरीश बिंजमा की मौजूदगी में सदर सीओ रविभूषण प्रसाद, डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार समेत भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में गिरिडीह स्थित सरकारी भूमि पर हुए निर्माण कार्य को जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया। इसके बाद उक्त सरकारी भूमि पर बोर्ड लगाकर अवैध निर्माण खरीद बिक्री करने वालों पर कार्यवाही की सूचना अंकित किया गया। इस दौरान एसएसपी हरीश बिंजमा ने कहा कि
लोक भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ एफआईआर करने की प्रक्रिया की जा रही है और उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। वहीं सदर एसडीएम विशालदीप खलको ने बताया कि सरकारी भूमि को बचाने के लिए जिला प्रशासन तत्परता से काम कर रही है। जरेडीह मौजा में खाता नंबर 180, प्लॉट नंबर 1534 और 1390 में दर्ज सभी अवैध जमाबंदी की जांच कर खारिज किया जाएगा। वहीं सीओ रविभूषण प्रसाद ने कहा कि यह सरकारी जमीन न्यायालय भवन के लिए प्रस्तावित है और इस पर सभी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कुछ जमीन पर घर बना हुआ है, वैसे लोगों को नोटिस जारी कर विधि सम्मत कार्यवाही किया जाएगा। ऑर्डर भी है इसमें। तो यहाँ पे अवैध निर्माण किया गया है, अवैध कार्य किया गया है, तो उसको जिला प्रशासन और पुलिस साथ में आई है, उस पर कार्रवाई की जा रही है और एक लिखित आधार पे हम लोग एक एफआईआर भी करेंगे और जल्द से जल्द जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको पकड़कर हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। कोई नाम ऐसा सामने नहीं आया है, एफआईआर हो जाएगा, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होती है हम लोग करेंगे। पर मैं आपको यही कह सकता हूँ कि जल्द से जल्द इसमें जो भी लोग संलिप्त होंगे कार्रवाई उन पर जरूर। तो ज़मीन में यहाँ पे जो अवैध निर्माण किया गया उसको हटाया जा रहा है, उसके बाद हम लोग लगातार पेट्रोलिंग करवाते रहेंगे यहाँ पे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग यहाँ फोर्स भी रखेंगे। लेकिन ये सरकारी ज़मीन है, कोर्ट का ऑर्डर है, इस पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाए। मौजा जो है ये जीएम ज़मीन है, यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, उसकी जानकारी अंचल अधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन को मिली है और उसके आलोक में आज हम लोग यहाँ पे वो सारे जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट करने का प्रयास किया है, जो यहाँ पे ट्रेंच कटिंग वगैरह की है, उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं और यहाँ के टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स को हटा रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो जीएम ज़मीन है वो सिविल कोर्ट के लिए ऑलरेडी ईयरमार्क भी थी और हम लोग अभी विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए इस पूरे एरिया को फिर से क्लियर करते हुए हम लोग अपने सरकारी बोर्ड का भी अधिस्थापन कर रहे हैं और जिनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है उनका भी चिन्हितीकरण चल रहा है और उन पर नियम संगत जो है प्राथमिकी दर्ज करते हुए अगर तक कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी की बात हो रही है, जैसी बात है कि जब उन पर कार्रवाई की जाएगी तो जो भी प्रोविजंस ऑफ लॉ है उसके तहत कार्रवाई होगी। मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन और इस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। जमाबंदी का देखिए उसका भी प्रोविज़न है, जमाबंदी रद्द करने का भी सरकार के लेवल पर एक क्लियर डायरेक्शन है कि किस परिस्थिति में जमाबंदी पर क्या कार्रवाई करनी है, तो उसके तहत पर उसको ट्रीट किया जाएगा और जो भी एज पर प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट है उसी के तहत पर जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी और आगे बीपीएलई की जाएगी। तो टोटल नहीं किया गया है। ये जो यहाँ दो प्लॉट है 1534 और 1390, तो 1534 में है 78 एकड़, 1390 में है 73 और ये सर्वे खतियान के अनुसार गैर मजरूआ खास किस्म प्रति कदीम जमीन है जो प्योर सरकारी भूमि होता है और इस भूमि पर आनन फानन लोगों ने ट्रेंच काट के
चूना गिरा करके, ईंटा गिरा करके लोग इसको कैप्चर करने का प्रयास किया, अपने दखल में लेने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली तो आनन फानन में हम इस पर फौरी कार्रवाई किया और इसको हम ठीक कर रहे हैं। और 2 गो जो कंस्ट्रक्शन है इसमें, एक उधर सड़क किनारे और एक इसको निर्माण कार्य कर दिया गया है, इस पर भी हम लोग नोटिस करने जा रहे हैं और विधिवत BPLE के तहत कार्रवाई करेंगे और इस दोनों भवन को भी तोड़ेंगे। और ये जो जमीन है सरकारी भूमि है, जिस पर सिविल कोर्ट गिरिडीह का प्रस्ताव आया है बिल्डिंग निर्माण के लिए, उसका कैंपस के लिए, उसका क्वार्टर के लिए, तो ये सिविल कोर्ट गिरिडीह के लिए प्रस्तावित भूमि है। इस भूमि को लोग आनन फानन में चुपके तरीके से अवैध रूप से लोग कैप्चर करने का प्रयास किए थे, जिसकी सूचना हम लोगों को मिली तो फौरन हम लोगों ने कार्रवाई किया है और लोग भाग खड़े हुए हैं। अब इस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। भाजपा गिरिडीह जिला इकाई के द्वारा मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 64वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जिला कमेटी के द्वारा वृद्धा आश्रम और सदर अस्पताल में भाजपाइयों ने फल वितरण कर बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान भाजपाइयों ने केक भी काटा। मौके पर निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सहबादी, भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, संदीप डंगई, चुन्नू कांत, सुनील पासवान, रंजन सिन्हा समेत कई लोग मौजूद थे। बाबूलाल बाबूलाल। प्लेट है क्या? हाँ, तो प्लेट में निकला होगा। प्लेट में निकला हुआ है। निर्भय भी ऐसा सस्पेंस में बोल देते हैं ना, हम लोग दूसरे तरफ दिमाग चला गया। पहले पीस छोटा छोटा खाली आपको याद रहता है, एक चीज का याद रहता है ना। आप लोग को भी दिया जाए। चलिए शुरू करिए, लाइए। आइए विनीता जी, आइए विनीता जी, आइए। सब खुदे रहे, सब जगह बांट। चलिए बाबूलाल जी का जन्मदिन के अवसर पे जन्मदिन है, उसी के अवसर पे आज हम लोग फल का वितरण कर रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि पूरे झारखंड प्रदेश में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज इसी के उपलक्ष्य में हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्तागण, जनप्रतिनिधि, हम सभी लोगों ने मिलकर उनके जन्मदिवस को बहुत धूमधाम से मनाया है। और यहाँ के वृद्धाश्रम में हम लोगों ने केक काट कर और वहाँ पे उन लोगों के बीच में, वृद्ध लोगों के बीच में फल का वितरण करके, साथ ही सदर अस्पताल गिरिडीह में भी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में फल का वितरण करके हम लोग उनके जन्मदिन को मनाए और उनके लंबी आयु की कामना करते हुए, साथ ही ये भी हम सब ने कामना की है कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी को देखें। सभी जानते हैं आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी नेता, एक बहुत ही कामयाब नेता, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी का जन्म दिवस है। और हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता, यह सिर्फ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपनी खुशियां अपने घर में नहीं, अपने लोगों के बीच नहीं, बल्कि पूरे समस्त समाज के बीच मनाती है। कोई भी खुशी हमारे परिवार की होती है तो हम सभी ऐसे जगहों पर जाते हैं जहां अन्य कोई राजनीतिक पार्टी जाना पसंद नहीं करती। हम सभी वैसे जगह पर जाते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं, हम सभी सदर अस्पताल जाते हैं और ऐसे जगहों पर जाकर लोगों के बीच अपनी खुशियां मनाते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और झारखंड के करोड़ों दिलों के सपना और इस राज्य के भविष्य आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का आज जन्मदिन है। और लगातार आप देख रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि दर्जनों जगह पर आज अलग अलग तरह के कार्यक्रम हैं।
अभी हम लोग वृद्धाश्रम में थे और अभी हम लोग सदर अस्पताल के प्रांगण में हैं। आज के इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि उनका जन्मदिन को जो नीचे पायदान पर भी लोग हैं वो महसूस करें। वृद्ध, महिला, मरीज, ये तमाम लोगों के बीच जाकर के हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों में जाकर के मिठाई, फल, वस्त्र आदि का वितरण कर रहे हैं। इधर बनियाडी गांधीनगर में भी गिरिडीह मध्य मंडल कमेटी एवं मंडल अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा बाबूलाल मरांडी का 64वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव बच्चों के साथ मिलकर केक काटा और मिठाइयां भी बांटा। साथ ही जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। मौके पर मनोज मौर्य, महेश राम, राजेश जायसवाल, ओम प्रकाश मंडल, राम बाबू साव, गंगाधर दास आदि लोग मौजूद थे। बहुत बधाई दे रहे हैं। मनोज को इससे आग्रह होगा कि हमारे महापौर को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके लिए उपस्थित हुए हैं हमारे प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय आशीर्वाद दीजिएगा बाबूलाल को। चौथा है श्री धनेश्वर दास, बहादुर दास की मम्मी बहादुर दास बाबूलाल मरांडी जी का 64वें जन्मदिन के अवसर पर गिरिडीह विधानसभा के अंदर ये गांधीनगर बनियाडी गांधीनगर क्षेत्र है। यहाँ पे बड़े धूमधाम से लोगों ने बाबूलाल जी का जन्मदिन को मनाया और सबों ने एक साथ दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और लोगों का एक आशा और विश्वास है कि बाबूलाल जी दीर्घायु हों और दीर्घायु होकर झारखंड की सेवा करें। गांवा प्रखंड स्थित झामुमो पार्टी कार्यालय में मंगलवार को झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 78वां जन्मदिवस केक काटकर मनाया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने गुरु जी के दीर्घायु होने की कामना की। उन्होंने कहा कि गुरु जी का राजनीतिक जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। विषम परिस्थितियों में भी वह जनता के बीच लोकप्रिय बने रहे। क्षेत्र की जनता उन्हें गुरु जी के नाम से संबोधित करती है और उनका सम्मान करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता व कार्यकर्ता उनके जन्मदिन पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा स्वस्थ रहे और राज्य की बागडोर उनके हाथ में रहे। मौके पर विनय सिन्हा, सोनू कुमार, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद इजाज अहमद, कैलाश सिंह, शिव नारायण राउत, मंसूर आलम, अजय शर्मा, जंतुल फिरदौस, शहादत मियां, मोहम्मद आलम समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। हेलो हाँ चलिए सबको दीजिए, पढ़िए सबको। दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज झारखंड राज्य निर्माता पार्टी का सुप्रीमो दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्मदिन 78वां हम साथी पार्टी कार्यालय में उपस्थित होकर मनाए और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं कि उनकी लंबी से लंबी उम्र हो।
लोकाई पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोकाई पुलिस द्वारा उत्तरी छोर पूर्वी छोर में घूम घूम कर सभी लोगों को कोरोना से बचने के लिए सरकारी गाइडलाइन की जानकारी दी गई और उन्हें घर से मास्क पहनकर निकलने के लिए प्रेरित किया गया। लोकाई थाना प्रभारी ने कहा कि सभी लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करें, तभी कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। जागरूकता अभियान में लोकाई थाना प्रभारी पप्पू कुमार, राजकिशोर शर्मा सहित पुलिस के अन्य जवान शामिल थे। लगाना है चाचा, ठीक है। कोरोना बढ़ गया है, मास्क लगा के बाहर अंदर ठीक। गांवा के उत्तरी भाग के जीप सदस्य राजेंद्र चौधरी की ओर से मंगलवार को गांवा प्रखंड के धनेता में पूर्व मुख्यमंत्री सह क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दर्जनों लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर मुख्य रूप से सांसद प्रतिनिधि भगवान दास बर्नवाल व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बनारस सिंह उपस्थित थे। सांसद प्रतिनिधि भगवान दास बर्नवाल ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के 64वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जीप सदस्य राजेंद्र चौधरी द्वारा आज गरीब आदिवासी परिवारों के बीच कंबल वितरण कर उनका जन्मदिन मनाया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने बाबूलाल मरांडी के स्वास्थ्य, दीर्घायु और लंबी उम्र की कामना की। मौके पर विकास जौनी, अजित पांडे, रविंद्र राणा, दिलीप पांडे, राजेश तुरी, अजित शर्मा, सुनील सिंह, विनोद यादव, संदीप सिंह, लल्लन चौधरी समेत कई उपस्थित थे। कह रहे थे कुछ प्रोग्राम था ना तो मैं तो नया पाए तो सब पत्रकार लोग के आयोजन है यार तो सामने में 60वां जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जिला परिषद सदस्य श्री राजेंद्र चौधरी के द्वारा धनेता में गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। ये काबिले तारीफ है। मैं श्री राजेंद्र चौधरी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और श्रीमान मरांडी जी को दीर्घायु होने का कामना करता हूं और यहाँ जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, मैं सभी को दीर्घायु होने का कामना करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, भाजपा विधायक दल के नेता, धनवार विधानसभा के विधायक माननीय बाबूलाल मरांडी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण आज गरीबों के बीच धनेता में आके और गरीबों को कंबल वितरण करने के काम किया है। और खासकर मैं संसद प्रतिनिधि माननीय श्री भगवान दास की नेतृत्व में और यहाँ के जो भी हमारे कार्यकर्ता बंधु आए हैं, सभी को तहे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी तरह से हर गरीबों के बीच में जाकर वितरण करना, कंबल वितरण करना, अन्यथा किसी तरह का समस्या हो तो हम लोग एक पर खड़ा रहेंगे। सिमडेगा के दलित युवक संजू प्रधान की मोबलीचिंग के विरोध में गिरिडीह भाजपा नगर कमेटी द्वारा गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के उपरांत मामले की सीबीआई जांच को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम वीडियो को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। धरना कार्यक्रम का नेतृत्व निवर्तमान महापौर सुनील पासवान ने किया। इस दौरान भाजपाइयों ने कहा कि झारखंड में विधि व्यवस्था चरमरा गई है, सरेआम लोगों का मोबलीचिंग किया जा रहा है, असामाजिक तत्व इस सरकार में सर चढ़कर बोल रहे हैं। धरना प्रदर्शन में नवीन सिन्हा, विनीता कुमारी, संदीप डंगाइच, हरमिंदर सिंह बग्गा, अनूप सिन्हा सहित दर्जनों भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। अगर यह सरकार बनी रहती है तो भी
3 साल और दुख के पहाड़ तले हमें रहने को मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए हम कुकृत्यों इस सरकार के कारनामों को जनता के बीच लाते रहते हैं ताकि जनता जागे और इस सरकार को थोड़ी तो शर्म आए और खुद ही इस्तीफा दे दे ताकि एक जनप्रिय सरकार। पासवान जी, उपस्थित प्रदेश महिला मोर्चा की मंत्री की वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। गिरिडीह ब्लॉक परिसर में हम लोग अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार पूरे झारखंड के 212 प्रखंड में एक दिवसीय धरना देने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम आज गिरिडीह प्रखंड में हम लोग गिरिडीह नगर के साथी और मध्य भाग के साथी और पूर्वी भाग के साथी के साथ बैठे हुए हैं। इस धरना देने का मेन उद्देश्य, जो मेन मकसद है, इस राज्य में जब से इस राज्य में झारखंड सरकार के बने हुए 2 साल हुए हैं और पूरा राज्य बेहाल है, त्राहिमाम है। जिस राज्य में जिसका नारा था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जल जंगल जमीन की लड़ाई के लड़ने के वादे के साथ, उस राज्य में झारखंड सरकार में महागठबंधन की सरकार बनी थी। सरकार बनने के साथ ही साथ आज आंकड़ा 3000 से ऊपर हो गया कि जहां की किसी महिलाओं और दलित आदिवासियों के बच्चियों के साथ बलात्कार के साथ घटना के साथ मार दिया जाता है, जिंदा जला देने का काम किया जाता है, जिसमें कि हमारे दलित बहनों की संख्या 1500 से ऊपर है, 1800 के आसपास पहुंच चुका है इस 2 साल के कार्यकाल में। सुरक्षित रखें इस राज्य के, कैसे आदिवासी भाई बहनों को सुरक्षित रखें। आज पूरा झारखंड जो है सो जंगल राज की चपेट में आ गया है। हम आज इस धरने के माध्यम से ब्लॉक के प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से मांग करते हैं कि संजू प्रधान का जो मॉब लिंचिंग के तहत हत्या हुआ उसकी सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध हो सके, पानी का पानी हो सके। गांवा थाना क्षेत्र के गणपतबागी, मालडा, नगवा, पटना, चुहुटिया, गदरमंजने समेत कई जगहों पर होटलों व घरों में उत्पाद विभाग और गांवा पुलिस की टीम द्वारा सोमवार को संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही मौके पर मिले बर्तन, कई लीटर महुआ शराब और अंग्रेजी शराब के कई बोतलों को भी जब्त कर लिया गया। वहीं हजारों लीटर महुआ शराब को नष्ट कर दिया गया। इस बाबत उत्पाद निरीक्षक अरुण कुमार पांडे ने कहा कि गांवा थाना क्षेत्र के कई होटलों में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाए जाने व घरों में शराब बनाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आलोक में सोमवार को गांवा थाना पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से गांवा के गणपतबागी, नगवा, मालडा, पटना आदि इलाकों के होटलों व घरों में छापेमारी अभियान चलाकर 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांवा बाईपास में भी कुछ होटल में शराब पिलाई जाने की सूचना मिली है। वहीं वरीय अधिकारियों से जंगलों में चल रहे अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही हिरासत में लिए गए लोगों को शराब निर्माताओं के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी अभियान में उत्पाद विभाग के राम बच्चन प्रसाद, जय नारायण मेहता, अयोध्या राय, मुनेश्वर लियांगी, कपिल देव राय, टिपन राय, अरुण कुमार व गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार, दीपक कुजूर सहित कई सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। हम लोग को गुप्त सूचना मिली थी और उत्पाद अधीक्षक महोदय का आदेश था। गांवा थाना क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबारी चल रहा है। इस पर नियंत्रण के लिए हम लोग छापामारी में आए। थाना प्रभारी के सहयोग से
हम लोग गामा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मंझने, नगमा, मालडा, गणपत बागी, गदर और चिहुटिया में छापामारी किए, जिसमें एक बनाने वाले और बिक्री करने वाले पकड़े गए। फिर नरेश चौधरी फरार हो गए मंझने से, विजय चौधरी, चांदो चौधरी फरार हो गए और 3 का अभी तक अज्ञात हैं वो, और 2 आदमी पीने वाले पकड़ा है। सर होटलों में भी यहाँ पे शराब बेचा जा रहा है, यहाँ पे होटल में छापेमारी नहीं हुई गांव बाईपास में? झारखंड होटल में भी हमने किया है और पेट्रोल पंप के निकट होटल है उसमें भी किया है। और सर यहाँ पे जंगल में बड़े पैमाने पे बड़ी बड़ी भट्टियाँ संचालित हो रही है, जिसमें कल 4 भट्टियों में थाना प्रभारी द्वारा छापेमारी की गई थी, जबकि अभी भी 20 से अधिक भट्टी अभी भी संचालित हैं। हाँ, अभियान जारी है, लगातार अभियान रहेगी और अंकुश लगाया जाएगा उस पर। ऊपर से भी निर्देश आ गया है कि किसी भी परिस्थिति में अवैध शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाना है, गिरफ्तार करना है, और थाना प्रभारी भी पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।